उमर बिन खत्ताब झूठा, मक्कार, बोलिए प्लीज। मैं ये रेफरेंस ढूंढूंगा, ओके, एंड आई गेट बैक विद द आंसर। ओके। ओके, और बताते हैं आपको। मोहम्मद हाँ। साहब ने को कहा गया है, अब ये अल्लाह मियां ने, कि तुम्हें इस दुनिया में डाला इसलिए गया है कि तुम तमाम आइडल्स को तोड़ो। ये रियादुस सालेहीन की हदीस है और सही बुखारी मुस्लिम के अंदर भी लिखी हुई है। ये देखें, उनसे पूछा गया कि तुम क्या कौन हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही सेंट मी, यानी कि अल्लाह सेंट मी टू स्ट्रेंथन द टाइज ऑफ किंगशिप and to destroy idols so that Allah alone should be worshipped and nothing should be associated with him। तो अल्लाह आपके नबी को अल्लाह मियां ने भेजा इसलिए है कि इस दुनिया में से आइडल्स, बुतों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। सर क्या कहते हैं? तो आप मानते हैं आइडल वर्शिप में? मैं नहीं मानता आइडल वर्शिप में। ठीक है, तो ये जो लेकिन अभी लेकिन डिस्क्रिप्शन है। लेकिन 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 एक चर्च है, उसके अंदर यसु मसीह का पुतला पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अजीज तो उस पुतले को तोड़ना है। नहीं, एक लेकिन एक मंदिर आप है, उसके अंदर एक मंदिर है। देखिए, हाँ, एक मिनट। दिखाइए। तोड़ना ठीक है, आई एग्री हम्म, कि गलत है, लेकिन आई थिंक गलत है। ये जो एक सेकंड, ये गलत जो है। मेंशन है, एक यहाँ सेकंड, पे जो गलत है ना? मेंशन है। बेहतरीन गलत है। सी सी गलत, सी गलत है हाँ। इसका मतलब है मोहम्मद साहब गलत हुए, उनके अल्लाह नहीं मियां नहीं गलत नहीं हुए, तो फिर इस्लाम सही नहीं, कैसे हुआ? प्लीज इसका बताएं। उनका उनका मिशन था कि आइडल वर्शिप को, यू नो, उनका मिशन था आइडल्स को तोड़ना, या उनका आइडल मिशन था को इस्लाम को तोड़ना, फैलाना? इन द प्लीज सेंस इसका कि जवाब दें। आइडल वर्शिप को खत्म करना, नहीं, या यहाँ फिर पे ये नहीं आइडल लिखा, वर्शिप इज यहाँ पे ये नहीं रॉन्ग, लिखा। नो, स्प्रेड द मैसेज। प्लीज प्लीज ओके। प्लीज प्लीज डू नॉट ट्विस्ट द वर्ड ऑफ योर प्रॉफिट। प्लीज डू नॉट डू दैट। अपने नबी के अल्फाजों को ट्विस्ट ना करें मेरे सामने, ठीक है? हजरत मोहम्मद के अल्फाज ये हैं कि इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, तोड़ा जाए। ये ये लेकिन नहीं है कि आपने इनकी इबादत बोला, को रोका जाए। अभी आपने बोला यू डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, तो आप दैट सोचते इज हैं कि फाइन आइडल वर्शिप सही है? सर, एज लॉन्ग एज आपका बिलीव यहाँ पे आके खत्म हो जाए ना कि आइडल हाँ वर्शिप सही नहीं है, ठीक है, हाँ मुझे हाँ। आपसे कोई एतराज नहीं है। मगर बिकॉज ही वॉज अ मसला, प्रॉफिट ऑफ गॉड। ओके, लिसन, अल्लाह के प्रॉफिट थे। ही गॉट लिसन, रेवल्यूशन फ्रॉम गॉड कि लिसन, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। हम्म, तो आपको अगर शिकायत होगी, then हम्म, you have to complain with Allah, you have to talk to God and ask ओके, him why लेट this मी कॉल happened. गॉड, लेट मी कॉल लेकिन गॉड, this लेट does मी not कॉल इट, prove लेट मी कॉल हिम, anything. लेट मी कॉल हिम, हाँ। लेट मी कॉल हिम, वेयर्स माय फोन, हिल्डन, टिंग 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 टिंग, हेलो, यस अल्लाह मियां, हाउ आर यू सर? जी जी, हाँ जी हाँ जी, अल्लाह मियां, एडम बोल रहा हूँ, एडम। जी जी, दुनिया से डायरेक्ट लाइन लगाई है आपके साथ। जी जी, हमारे पास एक भाई आए हैं, वो आपको मानते हैं और आपके नबी मोहम्मद साहब को भी मानते हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि ये सवाल अल्लाह मियां से पूछ लें। जी जी अल्लाह मियां, यस यस यस। जी जी, मेरी आपकी डायरेक्ट लाइन। जी अल्लाह मियां, मैं पूछ रहा हूं, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्यों कहा कि दुनिया से तमाम आइडल्स को तोड़ दो? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छा, आप बहुत मुतकब्बिर हैं, आप में बहुत गरूर है, तकब्बुर करते हैं आप। अच्छा, क्योंकि आप तकब्बुर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं इसलिए आप तकब्बुर कर सकते हैं, और आपके तकब्बुर में ये इजाजत नहीं है कि दुनिया का कोई भी शख्स किसी और के सामने सजदा करे। इस वजह से आप कहते हैं कि सबको जुटाई कर दिया जाए। सही 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 सही। लिहाजा अल्लाह मियां, कोई भी शख्स किसी भी जगह पे इबादत कर रहा है किसी भी खुदा की, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने इस दुनिया को बनाया है, आपको मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, वो सब जहन्नमी है। अच्छा अल्लाह मियां, आप उनकी पिछवाड़े में जंजीरें डालेंगे ना, और फिर उनको भूनेंगे जैसे टिड्डी को भूना जाता है आग के ऊपर, ऐसे ही करेंगे अल्लाह मियां? जी 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 जी, जी 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 जी। अच्छा, ये जो भाई है, मोमिन भाई है जो आए हमारे साथ, इन्होंने आपकी कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह मियां, आप इन इस ऐसे लोगों को कुरान में क्या कहते हैं? हिपोक्रेट, मुनाफिकीन कहते हैं। अच्छा अच्छा अल्लाह मियां, अच्छा, तो मोहम्मद साहब को आपने कहा था कि ऐसे लोगों के साथ खिलाफ जहाद करो? अच्छा अच्छा अच्छा, कुरान सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर आपने बोला हुआ है ये बात। अल्लाह मियां थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, रेफरेंस भी दे दिया। इवन मोहम्मद साहब को आपने कहा कि इस किस्म के मुनाफिक लोगों के साथ लड़ाई करो, इनको कत्लो कताल करो। अल्लाह मियां, मुझे थैंक यू, आपने बता दिया, मुझे याद आ गया अभी रेफरेंस, मैं इनको बताऊंगा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 73 के अंदर मोहम्मद साहब को आपने हुक्म दिया था कि ऐसे मुनाफिकों के साथ लड़ाई करें, क्योंकि ये मुनाफिक लोग हैं।
राइट राइट राइट। नहीं नहीं अल्लाह मियां, ये इस्लामिक कंट्री में नहीं है, नॉन इस्लामिक कंट्री में है। जी 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 जी। अच्छा कम कम लोग हैं, कम लोग हैं, बहुत कम है ये। अच्छा तो फिर ये मुनाफिक नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों अल्लाह मियां, क्यों क्यों क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आपने कुरान में बता दिया हुआ है कि जब तुम लोग कमजोर हो तो उस वक्त ला इकराह फिद्दीन बोला करो। अच्छा 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 अच्छा, तब आप कह रहे हैं सूरह सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पे अमल करो। अच्छा 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 अच्छा। और जब आप लोग ताकत में आ जाओ अल्लाह मियां तब क्या करेंगे? अच्छा फिर सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 पे अमल करना है। अच्छा 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 अच्छा। और उस वक्त सूरह 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 तौबा की आयत नंबर 123 के ऊपर अमल करना है। अच्छा थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट मी हैंग अप ऑन यू, क्योंकि अल्लाह मियां मेरे वो मोमिन को सारी ये बातें बतानी है, वो शायद। ठीक है ठीक है, थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू, ओके अल्लाह मियां, बाय बाय। जी सर, समय लगी सर आपको? दोबारा रिपीट करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या इतना आपको मतलब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी क्या? ठीक है। और नहीं नहीं, अब अल्लाह मियां जवाब दे रहे हैं ना। देखिए हाँ, आपने कहा था नहीं, कुरान को हम मैं मानते मैं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अच्छा, आप। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी एडम, सर मेरी आपकी आवाज आवाज आ रही साफ है? साफ है। जी सर। हाँ, अच्छा रियाज भाई, इसको आपने ड्रामा कहा है, राइट? बिल्कुल ड्रामा ही तो आपने था। भी ड्रामा हाँ कहा है, तो उसको हाँ। मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? किसको? जिसको आप सच मान रहे हैं उसको मैं ड्रामा क्यों नहीं मानूं? नहीं, वहां भी आप तो कह यही सकते हुआ हैं, जो एडम ने आप किया। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो लेकिन आप, मैंने पहली बार वही बोला कि आप गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, हमारा जैसे सोच आप छोड़ो ना। सोचते हैं कि आप सही है, आप अपनी बात करो वैसे भाई, अपनी आप बात गलत करो, भी मैं हो उसको सकते हैं। ड्रामा क्यों? और रियाज मैं आपको ये भाई, बोलता हूँ भाई, अरे सुनो। थोड़ा ब्रेक लगाओ नहीं भाई, भाई सुनो। सवाल क्या पूछ। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो? हाँ मैंने बोलिए। कहा कि ये एडम ने जो किया ये ड्रामा है, ठीक है, और हमको भी पता है ये ड्रामा है। और एक जो एक एक जिसकी सोच में जो है खोट नहीं होगा ना, या उसकी मतलब एक नॉर्मल इंसान होगा, उसके अंदर पागलपन नहीं होगा, वो सोचने की सलाहियत है, वो हर कोई अगर ये एडम का कॉन्वर्सेशन सुनेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि एडम ड्रामा कर रहा है। तो भाई मैं वो, जिसको आप हकीकत समझ रहे हो, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह ने इसी तरीके से उनके उनके साथ बात की, इसको हम ड्रामा क्यों नहीं समझे? आप क्यों नहीं समझते उसको ड्रामा, जबकि आप ठीक है। इसको ड्रामा समझ रहे हो? ठीक है। एक एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। ठीक है। इसका पहले जवाब दे दो, फिर आप क्वेश्चन करना। मेरे मेरे क्वेश्चन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। आपने अरे यार, अभी जवाब दे रेफरेंसेस के दिए। क्वेश्चन करो ना। नहीं नहीं, मैं मेरा मेरा क्वेश्चन, मेरा पॉइंट तो सुनिए, फिर आपको अगर नहीं मिला आंसर तो मैं फिर आई विल गिव यू द मतलब बेनिफिट ऑफ दैट। तो ठीक है। आपने जो अभी रेफरेंसेस दिए जो भी आयतों के, ठीक है, डू यू बिलीव इन दोज वर्सेस? ठीक है। डू सर यू इन बिलीव दैट इज वर्सेस ट्रू? को, लेट मी आंसर दैट। इन वर्सेस की बेस के ऊपर आपके तमाम मुसलमानों ने आज तक ये सारी हरकत की जो हिस्ट्री में नकद नहीं है। नहीं नहीं, मुसलमानों एग्जैक्टली ने क्या किया? आई एम दैट्स सर, नॉट माय क्वेश्चन। लिसन लिसन लिसन, आई दैट्स एम नॉट गिविंग यू माय द आंसर, क्वेश्चन। होल्ड ऑन, लिसन। अब पूरा सवाल समझ लेना, मेरा जवाब समझेंगे तो फिर पता लगेगा। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, कितना खामोश था। आपने कहा आप सवाल से जवाब लेंगे, तो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लिसन। आपको अभी समझ लग जाएगा। ये तमाम बातें एज इट इज मोहम्मद साहब ने बताई लोगों को कि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया है बरास्ता, नॉट फोन बट बरास्ता जिब्राइल। मैंने फोन कॉल की है, उन्होंने कहा था जिब्राइल आता है। अल्फाज आपने सुने एक शख्स से, उसका नाम दिया मोहम्मद। अभी आपने ये अल्फाज सुने मुझसे, मेरा नाम है एडम, दैट्स इट। ठीक है। अब मैंने आपको ये जो आयात प्रेजेंट की हैं, इन आयात की बेस के ऊपर जो तफसीर लिखी हुई है, मैं उनके रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ, खाली आयात नहीं बोल रहा। इसी तरीके से तफसीर लिखी है। मैंने फोन लगा लिया, मोहम्मद साहब जिब्राइल को ले आए। अच्छा, अब इस चीज को आप जैसे मुसलमान जो आज भी मान रहे हैं, उस वक्त भी मान रहे थे। चूंकि उस वक्त वो मान रहे थे और आज तक मानते आए हैं, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजारते रहे हैं और आइंदा भी गुजारते रहेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान मान रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। देखो, इसके पहले आपने मैंने मैंने कुछ स्ट्रीम सुना आपका इसके पहले भी, और जो आप लोग, ठीक है, फैक्ट्स करके जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हदीस में ये है, हदीस में वो है,
पहले तो आप ये बताइए कि आप उसको सच मानते हैं या झूठ मानते हैं, पहले आपका क्या उसके अच्छा, बारे में सोच है? मैं उसको झूठ डू मानता यू हूँ, उससे क्या बिलीव फर्क इट्स पड़ता है? ट्रू? क्योंकि नहीं, आप जो पॉइंट कर रहे हैं कि भाई ये हुआ हदीस में, वो हुआ हदीस में, डू यू थिंक इट्स ट्रू या जो या हुआ फॉल्स? हदीस में इट इज ट्रू। हाँ, तो वो जो आप पॉइंट कर रहे हैं, ओके, वो आप मानते हैं कि ट्रू है, ठीक है, इट हैपेंड, रियली हैपेंड, जी जी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फिर आपको तो पूरी हदीस माननी चाहिए, एवरीथिंग कुड हैव हैपेंड। जी, तो आप पूरी उतना मानता हूँ। पॉइंटेड जो जितना आप मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर सेइंग इट्स ट्रू, तो उस हिसाब से तो पूरी अगर हदीस है तो उसको पूरा भी मानना चाहिए आपको, जी पूरा मान रहा व्हाटएवर हूँ मैं। एल्स हैज हैपेंड इन द हदीस, जी पूरा मान ठीक रहा है। हूँ। आप मेरी बात को पूरा माने कि मैंने नहीं फोन नहीं, किया अल्लाह मियाँ को, आपने आपने माना? समझो 10 पॉइंट्स आपने हदीसें पिक किए, चूज किए, ओके, चेरी पिक यार किए, क्या चेरी पिक आप किए? उसको सच मानते हैं, ठीक है, तो पूरी एक्सक्यूज मी, हदीस को होल्ड ऑन, मानिए ना फिर। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। भाई आपको समझ लग रही है आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने नहीं, आप को, मुझे तो समझ लग रही है, होल्ड ऑन, आपको आपको नहीं समझ शायद लग रही है, समझ लेट में मी आई। आपको यू समझाता कैन हूँ, मैं आपको रिपीट माय समझाता हूँ, क्वेश्चन। मैं आपको अभी समझाता हूँ, आप क्या समझा रहे हैं मुझे। देखें, आप मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैंने हदीस प्रेजेंट की है, मैंने कुरान की आयत प्रेजेंट की है, मैं मान रहा हूं कि अल्लाह मियाँ ने दी है, हेंस मुझे ये भी मानना चाहिए अल्लाह मियाँ ने दी है। दैट इज द बेसिक ऑब्सेसिटी जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसकी कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं बनता। हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं जैसे ही ताकत में आएंगे, वो दोबारा मंदिर तोड़ेंगे, चर्च तोड़ेंगे और सिनेगॉग्स तोड़ेंगे, और वो तोड़ते आए हैं और अभी वो आपके तोड़ेंगे। पाकिस्तान में चर्च, सिनेगॉग्स नहीं है, मंदिर नहीं है? सर जितने तोड़ सकते थे उन्होंने तोड़े हैं और आज तक टूटते आ रहे हैं, और आज भी नए चर्च बनाने में, मैंने पहले ठीक है, बताया आप था। एक काम करिए, यार लेट नेक्स्ट मी में फिनिश आप, यार, मैं निकाल दूंगा फिर तुम्हें, मेरा ठीक है, सेंटेंस बोलिए। पूरा नहीं होने देते। आज भी पाकिस्तान में अपने मस्जिद बनानी हो ना, तो रातों रात मस्जिद खड़ी हो जाती है, और अब मस्जिद जैसे ही खड़ी होती है दोबारा कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे वो सड़क के बीचों बीच मस्जिद बना दे। ऑन द फ्लिप साइड, अगर किसी ने चर्च बनाना है या मंदिर बनाना है, तो कम से कम 5 साल के अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं, और उन 5 आप- साल के अप्रूवल प्रोसेसेस में घुटने रगड़ने के बाद अगर आपको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन उस विलेज के लोग, उस इलाके के लोग अगर आपको ना बनाने दें, सर आप सारी उम्र घुटने रगड़ते रह जाओगे, नाक जमीन पे रगड़ते रह जाओगे, नहीं बना सकोगे, हालांकि आपके पास गवर्नमेंट की अप्रूवल्स है। लो प्रूव मी रॉन्ग ऑन दैट। नो, यू यू आर शो टेलिंग मी दिस, एविडेंस, यू शो मी एविडेंस, आई शो यू एविडेंस, शो एविडेंस मी दिखाइए, कोई भी एविडेंस। तो कुछ भी बोल सकता है, इंटरनेट यू पे शो मी भरे एविडेंस। पड़े हैं, मैं आपको चर्चेस दिखाता हूँ, मैं आपको हाँ, गूगल कभी दिखाइए, किया? नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाइए आप आपने एविडेंस। कभी नेक्स्ट स्ट्रीम में क्या आपने कभी गूगल किया? मैं अभी गूगल करता हूँ। पाकिस्तानी चर्च आप देखेंगे, 6-8 फुट नहीं, 10-12 फुट ऊंची दीवारें, और उसके ऊपर भी बार्ब वायर्स, हाँ, ठीक है, ताकि उधर उसके अंदर घुस जाए वो जिस वक्त ये लोग अटैक करें। और नहीं, चर्च अभी तो की आप शक्ल चर्च जैसी नहीं होती, परमिशन की बात घर कर रहे जैसी थे होती आप, है। परमिशन अभी आप बाई परमिशन फुट। की बात कर रहे थे, आप दीवारों की बात पे आ गए। तुम पाकिस्तानी हो? परमिशन पे बताइए ना आप। तुम पाकिस्तानी हो? मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, लेकिन आप अभी तो तुम्हें परमिशन की अंब का बात नहीं बोल पता रहे थे, पाकिस्तान का? आप एविडेंस दिखाइए ना। इधर इधर इंडिया में बैठे हुए जहाँ पे चुप हवा में करके अपनी बातें मत इबादत करिए कर आप, सकते हो, तो मैं हवा में बात एविडेंस कर। दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। एविडेंस भी एविडेंस है, कभी इंटरनेट किया? मैं गूगल करूं पाकिस्तानी चर्च, पाकिस्तान चर्च गूगल नहीं, डिस्ट्रक्शन? मुझे एविडेंस दिखाइए, हाँ गूगल तो में कुछ भी हो सकता है ना। क्या कुरान और हदीस से एविडेंस दिखाऊं पाकिस्तान के बारे में? नहीं, दिखाइए, यू न्यूज आर्टिकल स्टूपिड। दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, कुछ भी दिखाइए हाँ, बस। तो गूगल ही करूंगा तो और क्या करूंगा? करिए ना, मतलब ओके, मतलब इट शुड बी रिलायबल, वॉट एवर सोर्स यू आर कोटिंग, इट शुड बी रिलायबल। अरे आपको लास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं पता, जिस वक्त मंदिर में जाके इन्होंने तोड़खानी की थी? उसके बाद में सिक्योरिटी भी दिया ना, और उसको अरेस्ट भी किया ना फिर, किसको अरेस्ट किया? दिखाओ मुझे और किसको जेल भी अरेस्ट हुआ ना किया। उसको। किसको अरेस्ट किया? सारे के सारे छुटे हुए आजाद फिर रहे हैं, अभी का परसों का न्यूज है, मैंने सुना कि सारे के सारे आजाद 5 फिर years रहे in हैं। prison हुआ पर्सन। ओके, ये ले डॉन न्यूज, ये ले डॉन न्यूज का आर्टिकल। डॉन सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। ये ले, आपकी Pakistan, disappearing temples and churches. Right activist says that the places of worship for minorities in Pakistan are either rapidly disappearing or are subject to negligence by the state. A pre-petition Hindu temple was recently razed in Karachi. ये वो जगह है जहां पे आपके मुफ्ती फजल बमदर्द बैठे हुए हैं और सपोजिटली हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है क्या, कई जगहों यहाँ पे, पे जो होता है, अब मैंने आपको डॉन न्यूज दिखा दिया तो अब मसला हो गया। अब यहाँ पे कुछ और होता है। नहीं आर नहीं, यू किडिंग मी?
नहीं, Are you kidding me? मैंने दान न्यूज ये पहला जो न्यूज आर्टिकल आप जो दिखा आया रहे है हैं, मैंने वो खोल दिया आपके सामने, पहला आर्टिकल। अगर Are ये you जो न्यूज kidding me दिखा now? रहे हैं, आई विल ये लो कंडेम पकड़ो, ये if condemn, any I place don't of care, worship is demolished, right? I don't care. अगर ये जो सही है वो तो I'll condemn it जो started, definitely. look at this. This is a Hindu हाँ. temple. This is a Hindu temple. Do you see the मूर्तियां here? Hmm. This is a Hindu temple in Pakistan, No, I will Karachi. definitely condemn any such kind of act. Okay, इसमें मैं तो कोई मतलब सपोर्ट नहीं करूंगा. ये Okay, हिंदू because टेम्पल है, आप सपोर्ट करो ना करो, मोहम्मद साहब ने अलाउ किया इसको। नहीं किया अलाउ. नहीं किया था। अभी जो मैं हदीस दिखा रहा था वो मैं कहां से दिखा रहा था? अपने पास से, दान न्यूज से हदीस निकाल के दूंगा अब आपको। नहीं, मोहम्मद इसका को कोई किसने कहा है? उसके अल्लाह ने नहीं कहा। ये लो, नहीं. ये क्या है? ये लिखो। था, गलत मिशन था, दूसरे की इबादत गाह को तोड़ देना, ये सही मिशन है या गलत मिशन? नहीं, पहले आप ये बताइए आइडल वर्शिप सही है या गलत है? अरे भाई सही है, जो कर रहा है उसके लिए सही है वो, तो उससे क्या फर्क हाँ. पड़ जाता है? नहीं किसी ने नहीं, खुदा को देखा है क्या? आप मानते हैं एक सही है मिनट, आइडल वर्शिप? हाँ उनके लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि हमने खुदा हमारे को लिए नहीं सही है. देखा है। एक ठीक है. मेरी बात सुनो, इसका जवाब सुन लो अच्छे से। खुदा का जो कॉन्सेप्ट जो लोग बनाते हैं ना, ठीक है, कोई खुदा को देखा नहीं है, तो वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से खुदा का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट जो गलत है वो उसके लिए सही है, तुम्हारे लिए जो कॉन्सेप्ट सही है वो उसके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब किसी ने खुदा को देखा नहीं है। समझ रहे मेरे भाई? तो कोई दावा नहीं कर सकता कि खुदा का कॉन्सेप्ट यही सही है। तो कोई दूसरा कर रहा है तो उसको तोड़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई? कि किसी का खून कर रहा है, वो अपना इबादत कर रहा है, चाहे पत्थर के सामने करे, चाहे सांप के सामने करे, या किसी के सामने भी करे, मूर्ति के सामने करे, झाड़ के सामने कर ले, समंदर के सामने कर ले, किसी को जान से थोड़ी ना मार रहा है वो। तो यही प्रॉब्लम है इस्लाम का सबसे बड़ा, दूसरे को मत दो मौका, क्या ये क्या प्रॉब्लम है। जिसने जिसने बनाया है हम सबको, क्या उसने बोला है कि आइडल अरे वर्शिप? तुमने देखा क्या भाई? तुमको बोला है क्या आइडियल वर्शिप मत करो करके? हाँ, तुमको हाँ, बोला है. तुमको ऊपर से आसमान में जो है वो लिख के नजर आया था क्या?